लूं, छांव छोड़ दूं, मझधारों में नाव छोड़ दूं। हार जीत एक अलग बात है, मैं क्यों अपना दांव छोड़ दूं। मेरा केवल आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे हम जैसे एज के बच्चे, जैसे लड़कियां भी बैठी हैं, लड़के भी बैठे हैं, उनका एक गोल होता है, ड्रीम। जैसे मेरा भी ड्रीम था आर्मी ज्वाइन, तो मैंने उसकी प्रैक्टिस भी की है। तो कुछ ऐसा मतलब प्रैक्टिस की वजह से मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ है, तो डॉक्टर ने मुझे रनिंग करने के लिए मना किया। तो मेरा मतलब ये मुझे मेरा ड्रीम है आर्मी करूंगा, तो आर्मी नौकरी आर्मी की, और डॉक्टर ने किया मना। जैसे डॉक्टर ने ये बोला है कि अगर आप और रनिंग करोगे तो आपका ये जो पैर है जो और डैमेज होगा। तो उस चीज को कैसे मैनेज करें? चाहिए तो वो ही, जैसे प्यार तो अच्छा उसी से ही है, चाहिए अच्छा वो ही, अच्छा तो कैसे अच्छा। उसको मैनेज कैसे? एक होता है लक्ष्य जी जीवन का, और एक होता है उद्देश्य जी जन्म का। टारगेट ऑफ लाइफ और पर्पस ऑफ लाइफ, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। टारगेट हम बनाते हैं और पर्पस हमारे जन्म के पहले एक बड़ी अदृश्य, जिसको कुछ लोग परमात्मा कहते हैं, कुछ लोग अस्तित्व कह देते हैं, कुछ लोग यूनिवर्स कह देते हैं। हमारे पूरे जीवन का जो ध्येय होता है वो पर्पस ऑफ लाइफ होता है, उद्देश्य होता है जीवन का। अब सुख अगर चाहिए तो सफलता प्राप्ति के लिए संकल्प का महत्व होता है, लेकिन सुख प्राप्ति के लिए व्यक्ति के पास विकल्प भी होने चाहिए। जिनके पास विकल्प नहीं होते उनके जीवन में सुख कम होता है। तो सफलता आपको संकल्प जो चाहिए है, अगर डॉक्टर ने कह दिया है तो अब आप ये देखें कि आप आर्मी में क्यों जाना चाहते थे। इसके पीछे कभी विचार किया है? देश इसके की सेवा करने के लिए। तो देश की सेवा सिर्फ क्या सेना में रहकर ही की जा सकती है? नहीं। देश की सेवा क्या जो व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में है, जी या जो व्यक्ति शिक्षण संस्थानों में है, या जो व्यक्ति एसपी या कलेक्टर हैं, या जो व्यक्ति एसडीएम है, या जो व्यक्ति नगर पालिका में कार्यरत हैं, क्या वो देश की सेवा नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर या जो व्यक्ति वैज्ञानिक हैं, जो व्यक्ति डॉक्टर हैं, क्या वो देश की सेवा नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। जी तो सेना में जाने के पीछे आपका मूल भाव क्या है? कि आप अपने जीवन का जो भी श्रम है वो देश की सेवा। सेवा में देना चाहते हैं। तो अब मान लीजिए आपकी शारीरिक व्याधि के कारण आपको डॉक्टरों ने यह सलाह दे दी, तो क्या अगर मान लीजिए उस डॉक्टरी सलाह को अपन नजरअंदाज कर देंगे और फिर वो शरीर जो देश की सेवा करने के लिए तत्पर था अगर डैमेज होता है, तो वह शरीर परिवार के लिए भी भार हो सकता है। तो जो सेवा करना चाहता था, जो भार उतारना चाहता था, क्या वह व्यक्ति भार हो जाएगा परिवार के लिए? नहीं होगा। तो इसलिए हमने कहा कि आप क्यों जाना चाहते थे इस पे विचार करें। आपने कहा सेवा के लिए जाना चाहते थे, तो राष्ट्र की सेवा के और कितने मार्ग हो सकते हैं जब ये व्याधि आ गई मान लीजिए जीवन में, तो फिर आप और किन मार्गों से अपने देश के, अपने श्रम को राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर सकते हैं, उसकी तरफ विचार करें। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके जीवन को, आपके लक्ष्य से होते हुए आपके जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक साबित होगी। मेरा यही मानना है कि टारगेट ऑफ लाइफ नहीं, पर्पस ऑफ लाइफ हमारे और आपके जीवन में होना चाहिए। योजना बनाने का काम उसका है, कर्म रूप में परिणित करने का काम हमारा है। हम उल्टा करते हैं, हम योजना बनाने लगते हैं और कर्म में परिणित करने की जिम्मेदारी उसके हिस्से में छोड़ देते हैं। धन्यवाद है दादा। ना? एक मोटिवेट शायरी जो हम सबके लिए, मतलब आप जो एक ऐसी शायरी बोली जो आपको, हम लोग को मोटिवेट करे। घर से निकलूं छांव छोड़ दूं,
मझधारों में नाव छोड़ दो। हार जीत एक अलग बात है, मैं क्यों अपना दांव छोड़ दो। बहुत बढ़िया, थैंक यू। मतलब हार है जीतत रहे, मनुआ ये दांव पे तो अपनो हक है।